ये बुक है जॉर्ज ओरवेल की एंड किताब का नाम है एनिमल फॉर्म। ये एक ऐसी किताब है जिसका आपको बहुत रिव्यूज़ और समरीज़ मिल जाएंगे, लेकिन मेरा इस किताब को रिव्यू देने के पीछे एक ही मकसद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किताब मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे कुछ हर बार अनदेखा सा पहलू नज़र आता है। तो मैं बुक को रिव्यू करूँगी, समरी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये किताब खुद पढ़ें और कुछ अनदेखा पहलू शायद आपको भी नज़र आ जाए। तो किताब शुरू होती है मिस्टर जोनास के इंट्रोडक्शन से, जिनका अपना एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस का नाम है मैनर फार्म। यहाँ पर हैं घोड़े, बकरियाँ, गाय, पिग्स और मुर्गियाँ, बाकी सारे जानवर भी। मिस्टर जोनास थोड़े शराबी व्यक्ति हैं और उनकी संगत अच्छी नहीं है, उनका अपने जानवरों के लिए अच्छा व्यवहार नहीं है। वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उन्हें प्रॉपर राशन नहीं देते। इसी फार्म हाउस में एक 12 इयर्स ओल्ड पिग रहते हैं जिनका नाम है मिस्टर मेजर। मिस्टर मेजर एक्चुअली उनका नाम नहीं है, ये एक टाइटल वहाँ के जानवरों ने उन्हें रिस्पेक्टफुली दिया हुआ है। मिस्टर मेजर एक रात एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और इस मीटिंग में अपने जानवरों को बोलते हैं कि मिस्टर जोनास एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनका व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनके रूल के अंडर में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सारे जानवरों को एक विद्रोह करना चाहिए, अपना राज्य स्थापित करना चाहिए और उस राज्य में उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो मिस्टर जोनास की तरह बुरे व्यक्ति ना बन जाए और वो जानवरों का राज बहुत अच्छा चले। इसके लिए कुछ रूल डिफ़ाइन होने चाहिए, जैसे कि सारे जानवर बराबर हैं, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को मारेगा नहीं, कोई जानवर कभी किसी व्यापार में नहीं लगेगा, कोई जानवर कभी बिस्तर पर नहीं सोएगा मनुष्यों की तरह, कोई जानवर कभी मनुष्यों की तरह कपड़े नहीं पहनेगा और कोई जानवर कभी अल्कोहल का सेवन नहीं करेगा। एक दिन मिस्टर मेजर की मृत्यु हो जाती है और फाइनली एक विद्रोह हो जाता है जानवरों का, जो कि बिना किसी योजना के होता है। मिस्टर जोनास को फार्म हाउस से निकाल दिया जाता है और अब फार्म हाउस का नाम बदल कर होता है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में मिस्टर मेजर द्वारा कहे गए वो 7 रूल्स एज ए फाउंडेशन एक दीवार पर लिखे जाते हैं और ये एक नियम बनाया जाता है कि सारे जानवरों को बाय हार्ट इसको लर्न करना है, मेमोराइज़ करना है, क्योंकि ये हमारे शासन के नियम हैं। अब यहाँ पर आते हैं कुछ मुख्य किरदार, स्नोबॉल, नेपोलियन, स्कूलर। आगे घटनाक्रम में बढ़ने जाने पे आपको बॉक्सर, मॉली और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः हैं स्नोबॉल, नेपोलियन, स्कूलर, जिसमें से स्नोबॉल और नेपोलियन पिग्स वर्ग से आते हैं और ये नेतृत्व करते हैं इस जानवर राज्य का। इसमें स्नोबॉल एक बुद्धिजीवी राजनीतिक वर्ग की तरह काम करना चाहता है, वो लोगों के हित के लिए काम करना चाहता है। लेकिन नेपोलियन वो एक चालाक और धूर्त राजनीतिज्ञ है जो अपने फ़ायदे के लिए नियमों को तोड़ता मरोड़ता है और स्कूलर उसकी इस तोड़ मरोड़ वाली हरकतों को अपने बड़े ही बेतुके तर्क से कवर करने की कोशिश करता रहता है थ्रू आउट द स्टोरी। तो यहाँ पर आगे जब हम बढ़ते हैं, स्नोबॉल को भी फार्म हाउस से निकाल दिया जाता है और अब नेपोलियन और स्कूलर अपना गेम शुरू करते हैं। ये एक एक नियम अपने फ़ायदे के हिसाब से तोड़ते जाते हैं, अपनी सुविधाओं का दायरा बढ़ाते जाते हैं और जब कभी इन्हें लगता है कि बाकी जानवरों में रोष उत्पन्न हो रहा है तो ये बेतुके तर्क देकर उन्हें समझाते रहते हैं। चूँकि जानवर भोले भाले हैं तो वो कोई भी तर्क मान लेते हैं। जैसे पहला तर्क जब तोड़ा जाता है कि सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन पिग्स को ताज़े फल और सेब का राशन मिलता है जो बाकी जानवरों को नहीं मिलता है। यहाँ पर स्क्विलर ये तर्क देता है कि चूँकि पिग्स ब्रेन वर्क कर रहे हैं और उनका ब्रेन एफिशिएंट काम करे, ये बहुत ज़रूरी है बाकी जानवरों के लिए, तो इसलिए उन्हें दूध और ताज़े फल खाना पड़ता है जो कि उन्हें खुद पसंद नहीं है। और जानवरों को अब दीवार पर जो रूल दिखता है पहला कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट उसके आगे उन्हें ये भी दिखता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। जानवरों को लगता है शायद उनकी गलती है, उन्होंने पहले ये चीज़ पढ़ी नहीं थी, ये पहले भी वहाँ लिखी हुई थी। भोले भाले जानवर हैं, समझ जाते, मान जाते ये बात। घटनाक्रम आगे बढ़ते जाता है। फिर एक दिन नेपोलियन बाहरी व्यक्तियों के साथ व्यापार में भी तल्लीन हो जाता है। फिर नेपोलियन
बाकी लोगों के साथ शराब भी पीता है। और अब जानवरों को थोड़ा गहरा दुविधा या फिर कह सकते हैं गहरे डाउट होता है कि पहले तो मिस्टर मेजर का रूल था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, जो कि उस दीवार पर लिखा है। तो वो अपनी कंफर्मेशन के लिए उस दीवार के पास जाकर पढ़ते हैं वो रूल। लेकिन अब उन्हें उस रूल के आगे लिखा हुआ दिखता है, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल इन एक्सेस। और जानवरों को लगता है शायद पहले उन्होंने ये दो शब्द नहीं देखे थे। और स्क्विलर तो है ही कहानियों को कवर अप करने के लिए। धीरे धीरे विंड मिल की कंस्ट्रक्शन का एक रोचक घटना शुरू होती है यहाँ पर। और इस विंड मिल के कंस्ट्रक्शन में के चारों तरफ इर्द गिर्द और भी कहानियाँ जन्म लेती हैं छोटी छोटी, जो बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम के राजनीतिक घटनाक्रम को चित्रित करती हैं। फिर आप देखेंगे कि इस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक एक महत्वपूर्ण कड़ी थी बॉक्सर, लेकिन उसका अंत जिस तरह होता है वो बहुत ही मार्मिक है। ये किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब को इन शॉर्ट कहें तो कुछ ऐसा है कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास पावर है उसका हर ऐब कुछ इस तरह से समझाया जाता है या इस तरह से बताया जाता है कि वो भी हुनर लगने लगता है। तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए कैसे पावर और करप्शन गोज़ हैंड इन हैंड। आपको ये किताब पढ़ के लगेगा कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को कितने सरल शब्दों में और बस कुछ पन्नों में, 100 या 150 पन्नों में ही जॉर्ज ओरवेल ने कितनी खूबसूरती से उकेरा है। सो आई recommend you guys to read this book and find something new about this. Thank you.